हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं 10th वालों के लिए एकदम जीरो लेवल से मैथ की न्यू क्लासेस लेके आ चुका हूं, जो कि आपको एकदम पूरा सिलेबस कराया जाएगा। और इस बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपको मैथ के अंदर कुछ भी रटने नहीं दूंगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मैं आज आपके लिए मैथ पहला चैप्टर मैथ का वास्तविक संख्याएं लेके आया हूं। और आपको पता है कि मैथ के अंदर दो टाइप्स की संख्याएं होती हैं, पहली वास्तविक संख्याएं, दूसरी काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं आपके सिलेबस में नहीं है, जो कि आप 11th में जाके पढ़ोगे। तो आपके सिलेबस में केवल वास्तविक संख्याएं हैं, जिन्हें हम आज पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं कि वास्तविक संख्याएं के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो पहली संख्या आती है आपकी प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में कहते हैं इसे नेचुरल नंबर। अब ये प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं? जो 1 से स्टार्ट होती हैं और 2, 3 और ये 4, 5, 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाती हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। उसके बाद आती हैं आपकी पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 0 से स्टार्ट होती हैं वो हमारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। और उसके बाद आती हैं आपकी पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों संख्याएं आती हैं, वो हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। -1, -2, -3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। और उसके बाद आती हैं आपकी नंबर 4 परमेय संख्या। अब ये परमेय संख्या कौन सी होती हैं? जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो हमारी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4/5, 8/4 और 5/2 और 10/3, इस तरीके की हमारी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद आती है आपकी अपरमेय संख्या। अब अपरमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारी अपरमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √3, √5, √7 और √11 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो ये हमारी अपरमेय संख्याएं होती हैं। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, आइए समझते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना सीखा था आपने गुणनखंड विधि से, जो बहुत ही आसान विधि से हो जाता था और कम समय में हो जाता था। अब ये बात यूक्लिड जी को अच्छी नहीं लगी। अब यूक्लिड जी ने कहा तुम बहुत ही कम समय में एचसीएफ निकाल लेते हो, अब ऐसा करो, अब दूसरी विधि से यानी भाग विधि से, लॉन्ग विधि से आप एचसीएफ निकालना सीखो। तो आइए अब सीखते हैं अब यूक्लिड जी ने किस प्रकार दूसरी विधि से एचसीएफ निकालना सिखाया था। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, सीखते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। जो आपको पता है कि ये भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल क्या होते हैं। जैसे आपने 4 का 5 में भाग किया तो 4 × 4 बचा 1। तो ये जिससे हम भाग करते हैं वो तो हमारा होता है भाजक, जिसमें हम भाग करते हैं वो होता है हमारा भाज्य, और जितना बाहर जाता है वो होता है आपका भागफल, और जितना बचता है आपका वो होता है आपका शेषफल। तो मैं भाज्य को A से प्रतिष्ठित कर देता हूँ, और भाजक को B से, और भागफल को Q से, और शेषफल को रिमाइंडर यानी R से। अब यहाँ पर आपको पता है कि R का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और हमेशा भाजक से छोटा होगा। अब यूक्लिड जी ने सिखाया स्टेप बाय स्टेप भाग विधि से एचसीएफ निकालना, कि दो संख्याएं आपके पास A और B हैं, तो सबसे जो छोटी वाली संख्या होती है उससे आपको बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं। तो आइए हम एक उदाहरण लेकर सीखते हैं कि कैसे एचसीएफ निकालते हैं। आइए अब उदाहरण नंबर 1 से सीखेंगे दो संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं भाग विधि से। तो सबसे छोटी वाली संख्या का सबसे बड़ी वाली संख्या में आपको भाग देना है। अब बड़ी बड़ी संख्याओं का भाग कैसे देंगे, आइए सीखते हैं। तो 40-52 का भाग तो आपसे आता नहीं है, लेकिन 4 का तो आता है। तो 4 × 12 यानी 3 बार जाएगा। 3 की भाजक में पीछे से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, और 3 पंजे 15 का 5, और 3 0 0 हासिल 1 था, और 3 चौक 12। तो बचेंगे कितने आपके पास कि 0, और 7 में से 5 गए तो 2, और 5 में से गया तो 4, 420।
हम ये भाग तब तक देते हैं जब तक कि आपका शेषफल का मान भाजक से छोटा ना आ जाए, और जब भी शेषफल का मान भाजक से छोटा आ जाए तो फिर दूसरा स्टेप हमारा होता है कि शेषफल का भाग फिर भाजक में देते हैं। गौर करिएगा कि जब भी शेषफल का मान भाजक से छोटा आ जाए तो फिर शेषफल का भाग भाजक में देते हैं। तो अब जब 420 का इसमें भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 × 40 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 9 बार जाएगा। तो 9 का पीछे से गुणा करेंगे तो 9 0 0, 9 दूनी 18 का 8 और हासिल 1 और 9 चौक 36 और 1 37। जब इसे घटाएंगे तो ये रह जाएगा आपके पास 2 और 15 में से 8 गए तो 7 और यहाँ पर बचेंगे 9 में से 7 गए तो 272। अब देखो कि शेषफल का मान भाजक से छोटा आ रहा है, तो फिर शेषफल का भाग देंगे भाजक में 420 में। जब इसमें भाग करेंगे तो सादा भाग करेंगे तो यानी 2 दूनी 4 यानी ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको एक बार जाएगा। तो एक बार रखेंगे तो एक के पीछे से गुणा करेंगे तो 1 दूनी 2 और 1 7 7 और 1 दूनी 2। जब इसे घटाएंगे तो 10 में से 2 गए तो 8 बचे और 11 में से 7 गए तो 4 बचे और यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1। अब देखो कि अब फिर से शेषफल का मान भाजक से छोटा आ रहा है, तो फिर शेषफल का भाग फिर भाजक में देंगे 272 में, और ये भाग हम तब तक देंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। अब इसमें भाग करेंगे तो यानी 1 दूनी 2 ज़्यादा हो जाएगा, तो केवल एक ही बार जाएगा। 1 का पीछे से गुणा करेंगे 1 8 8 और 1 चौक 4 और 1 1 1। जब इसे घटाएंगे तो 12 में से 8 गए तो बचेंगे आपके पास 4 और 6 बचे, 6 में से 4 गए तो 2 और यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 124। अब देखो कि शेषफल का मान भाजक से छोटा आ रहा है, तो फिर से आपको 124 का भाग करना है 148 में। अब 124 का 148 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, तो 1 की गुणा करेंगे तो 124 आएगा। अब जो 8 में से 4 गए तो 4 बचे और 4 में से 2 गया तो 2 बचे। अब फिर से देखो शेषफल का मान भाजक से छोटा आ रहा है, तो फिर शेषफल का भाग देंगे फिर भाजक में 124 में, तो 5 बार जाएगा। 5 के पीछे से गुणा करनी है, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 और 2 12, यानी 124 में थे 120 गए तो बचेंगे 4। अब फिर से देखो कि अब शेषफल का मान भाजक से छोटा आ रहा है, तो उसके बाद फिर आपको 4 का भाग 24 में देना है, और ये भाग आपको तब तक देना जब तक कि 0 ना आ जाए। तो 4 छिंग 24 यानी आ गया 0। तो जब भी शेषफल 0 आ जाए तो जस्ट उससे पहले वाला जो भाजक होता है वो हमारा कहलाता है HCF। तो इसी बात को जो मैंने ये कार्य किया था भाग से, उसी कार्यों को मैं अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिख दूंगा। तो यानी A बराबर मुझे पता है कि A बराबर BQ प्लस के R होता है। तो आप जब शुरू में भाग कितने में कर रहे थे, यानी A का मान कितना था कि 12,576, तो भाई साहब कितने का भाग कर रहे थे, यानी B का मान कितना था कि 40/52। अच्छा कितनी बार गया था, यानी Q का मान 3 बार, और प्लस शेषफल कितना बचा था आपके पास कि 420। अब देखो क्या R का मान 0 आ गया कि नहीं आया। तो हमने फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या किया था कि हमने 40/52 में भाग किया था। ये किसका क्या था कि 420 का क्या था कि कितनी बार गया था कि 9 बार गया था। शेषफल कितना बचा था कि शेषफल आपका 272 बचा था। जी क्या शेषफल 0 आ गया था कि बिल्कुल नहीं आया। तो फिर हमने अगला स्टेप किया। फिर अगला स्टेप क्या था हमने कि 420 में भाग किया था। जी किसका किया था जी 272 का किया था, और कितनी बार गया था कि एक बार गया था। तो शेषफल कितना बचा था कि शेषफल आपका 148 बचा था। क्या R का मान 0 आ गया था कि इंसान बिल्कुल नहीं आया। तो फिर हमने अगला स्टेप क्या था कि 272 में 148 का भाग किया था, और कितनी बार गया था कि एक बार गया था, और शेषफल कितना बचा था कि शेषफल आपका 124 बचा था। क्या तब भी R का मान 0 आ गया कि सर बिल्कुल नहीं आया। उसके बाद हम फिर अगला स्टेप क्या था हमने कि 148 में भाग किया था। कितने का किया था कि 124 का किया था। तो कितनी बार गया था कि एक बार गया था, और शेषफल आपको कितना बचा था
कि 24 बचा था, क्या तब भी r का मान 0 आ गया था? कि सर बिल्कुल नहीं आया, यानी r नॉट इक्वल टू 0। फिर हमने अगला स्टेप क्या किया था कि 124 में भाग किया था 24 का, जो कितनी बार गया था कि 5 बार गया था, और शेषफल कितना बचा था कि शेषफल बचा था आपके पास 4। क्या तब भी r का मान 0 आ गया कि नहीं आया सर? तो फिर अगला स्टेप करो। तो फिर अगला स्टेप क्या किया था तुमने कि फिर 4 का यानी 24 में 4 का भाग किया था, जो कितनी बार गया था कि 6 बार गया था, और शेषफल कितना आ गया कि 0 आ गया। तो क्या आपका r की वैल्यू 0 आ गई, यानी शेषफल 0 आ गया कि सर बिल्कुल आ गया। तो वहीं पर आप जिससे भाग कर रहे थे, यानी जो b का मान होता है वही आपका SCF होता है। तो SCF बराबर होता है आपका 4। तो दिस इज आंसर। तो दोस्तों ये हमें यूक्लिड जी ने सिखाया था एकदम लॉन्ग विधि से, भाग विधि द्वारा। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.